महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई दी गई। सिर्फ नेता और राजनेता ही नहीं, पूरा देश गमगीन है। बावजूद इसके पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को लेकर सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। दिल्ली के निगमबोध घाट पर भले ही पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। अंतिम संस्कार से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक बनाने की मांग की, तो केंद्र सरकार ने हामी भरते हुए जगह चयन के लिए थोड़ा समय क्या मांगा। कांग्रेस के नेता बयानबाजी पर उतर आए। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन को भी कांग्रेस ने सियासी मौका बना दिया। भारत सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के शोक की घोषणा की। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक ने अंतिम विदाई दी। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने इस मुद्दे को नया रुख देने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने आरोप लगाया कि उनके पिता का जब 2020 में निधन हुआ था, तो कांग्रेस ने ना ही सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई, ना ही मेमोरियल की मांग की थी। इसी तरह पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव का भी मेमोरियल दिल्ली में बनाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि स्मारक के नाम पर कांग्रेस की एक ऐसी सियासत। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, ये तो बात अपने आप हो जानी चाहिए थी। युग पुरुष मनमोहन सिंह जी, एक युग का अंत हुआ है। कॉमर्स मिनिस्ट्री से पहले जो उन्होंने पढ़ाया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए अर्थशास्त्र का बेहद ज्ञान था, महान अर्थशास्त्री थे। 1991 के आर्थिक सुधार से इस देश की आर्थिक गति को एक नई दिशा मिली थी। ऐसे व्यक्ति के लिए मांग करनी पड़े तो बहुत शर्मनाक है। वो तो अपने आप तय कर देनी चाहिए थी ये बात। क्यों कहना पड़ा, क्यों निवेदन करना पड़ा, क्यों विद्रोह करना पड़ा, क्यों विरोध करना पड़ा, ये शर्मनाक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो किसी के निधन पर भी, अपने पार्टी के इतने बड़े नेता के निधन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। ऐसे संवेदनशील मौके पर, ऐसे दुख के मौके पर भी कांग्रेस जो है वो गिद्ध राजनीति कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर नहीं लाने दिया। आज प्रणब मुखर्जी जी की बेटी का बयान आप देखिए, वो क्या कह रही है शर्मिष्ठा मुखर्जी, कि मेरे पिताजी के निधन के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक भी नहीं बुलाई गई, ना कोई शोक प्रस्ताव पारित किया गया। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है कि जमीन भी मुहैया होगी, उसके लिए एक कमेटी भी बनेगी, उसके लिए ट्रस्ट भी बनेगा, और निश्चित रूप से जो सम्मान के वो हकदार थे उन्हें वो सम्मान। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, लेकिन वहीं जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपनी बातें कही, पीवी नरसिम्हा राव की बात भी उठ रही है, उस पर आप लोगों को भी घेरा जा रहा है। ये वाजिब टाइम था। मैं कहता कि 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन कुछ बीतता तो आप लोग मांग करते कि मेमोरियल बनाया जाए, कि स्मारक बनाया जाए, सारी चीजें हों। राहुल राजपूत जी, देश में इतने बड़े अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री, चलो मनमोहन सिंह जी तो एक अर्थशास्त्री भी थे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रहे, मेंबर भी रहे, रिजर्व बैंक के जब गवर्नर थे नोटों पे इनके साइन भी हुए, 6 बार कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद उच्च सदन के रहे, 2 बार भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी शख्सियत की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई देश के और प्रधानमंत्री भी हैं। सबके लिए कांग्रेस पार्टी का सम्मान रहता है, और कांग्रेस पार्टी इस पे कभी राजनीति नहीं करती, ना हम राजनीति करते। चूंकि भारत में 2 विचारधाराएं काम, एक विचारधारा महात्मा गांधी जी की है जो देश में प्यार बांटने का, देश को विकास की बात करते हैं, दूसरी विचारधारा वर्तमान सरकार। अगर ये प्रधानमंत्री भाजपा के कोई होते, भाजपा ने देखा कितना सम्मान आडवाणी साहब को दिया है, कितना मुरली मनोहर जोशी जी को दिया है, पूरे देश ने देखा। हमने तो कभी राजनीति नहीं करी, लेकिन लोगों की मांग थी कि अर्थशास्त्री जी हैं, मनमोहन जी देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, विश्व के ताकतवर नेताओं में शुमार थे, तो इनको समाधि स्थल या स्थान देना चाहिए। देश की सरकार का दायित्व है और उन्हें देना चाहिए। लेकिन किस तरह से केंद्र तो मेमोरियल की तो बात कही रही है, ऐसा नहीं कि मना किया जा रहा है। राहुल जी, आज जो जहां पर हिंदू रीति के अनुसार और सिख रीति के अनुसार जहां पर क्रिमिनेशन होता है, समाधि वहीं समाधि बनती है, ये वो कहता है जो वैधानिक और विधि के अनुसार पूजा का अधिनियम है। और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल्स हैं
उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हम केवल ये बताना और चाहते हैं राजपूत जी, देश के लोगों को और आपको, कि मनमोहन सिंह जी आज अमर हो गए और हमेशा हमेशा याद रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये काला पन्ना भी देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। इसकी शख्सियत पर किस तरह से वो ओछे शब्द, मैं कहूंगा कि असंसदीय भाषा का प्रयोग इनके प्रवक्ताओं ने, खास करके सुधांशु त्रिवेदी जी ने किए कि साहब कांग्रेस ने इनको कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान देने की डिक्शनरी क्या है? मैं सुधांशु जी और बीजेपी से और आपसे और सबसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, मतलब सम्मान देने में क्या कमी छोड़ी गई? लेकिन पुरानी बातों को उरेद कर अपना जो काला चेहरा है बीजेपी, इसे ढक नहीं सकते। ठीक है, बीजेपी वालों का काला चेहरा काले नाम में, ये काले नाम में इतिहास में दर्ज। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, यही बातें तो मैं भी कह रहा था कि ठीक है, मांग कीजिए, जो जायज मांग है वो मांग उठाइए, सम्मान वाली बात है, लेकिन थोड़ा परिवार की भी पीड़ा कम होने देते, जो उनके प्रशंसक है, अनुयायी हैं, उनकी भी पीड़ा कम होने देते। लेकिन इस बीच सियासत तो अपने हिसाब से की जाती है, कहाँ नफा कहाँ नुकसान। ये ना कहे कि हर मांग मानवीय ही होती है, राजनीति से प्रेरित नहीं है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, राजेश चौधरी जी, काला चेहरा बताया जा रहा है, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, उल्टे आप लोगों के पाले में गेट डाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं मनमोहन सिंह जी की आत्मा शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और मैं अभी सुन रहा था उनका पूरा प्रवचन। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे लगातार 10 साल तक, हम सब उनका सम्मान करते हैं और सरकार ने कहा भी है कि हम उनका स्मारक भी बनाएंगे, जगह भी अलॉट करेंगे और पूरी कार्रवाई हम करेंगे। अब कांग्रेस को समझ नहीं आता है, नरसिंह राव भी देश के प्रधानमंत्री रहे और 23 दिसंबर 2004 को उनका स्वर्गवास हुआ। जब उनके परिजन उसके पार्थिव देह को लेकर के कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो इन्होंने ताला लगा दिया था गेट पर, और आधा घंटा वो गेट पर खड़े रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पार्थिव देह को लेकर के। आप कल्पना करिए जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की देह को लेकर के आधा घंटा कांग्रेस कार्यालय पर खड़े रहे और फिर वो चले गए हैदराबाद बॉडी को लेकर के। ये सम्मान कांग्रेस देती है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की बेटी चिल्ला चिल्ला करके कह रही है किस तरह से उनका अपमान हुआ। और पीवी नरसिंह राव जी का अंतिम संस्कार हुआ, सोनिया गांधी जी नहीं गई उसमें। क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए था? क्या वो सम्मान के पात्र नहीं थे? और कांग्रेस का ये पुराना इतिहास रहा, ये कोरी राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक दिवंगत आत्मा की शांति के लिए इन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, उनके परिवार पर जो दुख की घड़ी है उसमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। पूरे देश उनके साथ खड़ा हुआ है, सिवाय कांग्रेस के जो तथाकथित नेता हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, उनके अलावा। दूसरी बात और मैं कहूंगा, सरदार पटेल जी का स्वर्गवास हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के वर्तमान में गृह मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने एक एडवाइजरी जारी की और पत्र लिखा इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कि आपको सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं जाना चाहिए। ये रिकॉर्डेड बात है। उन्होंने एक आदेश दिया, वो तो गांधीवादी विचारधारा के थे वो ना, सरकारी खर्चे पे वहां बंबई अजय वर्मा जी तो यही बता रहे हैं जा कि सकते गांधीवादी विचारधारा के थे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतिहास रहा है। और मनमोहन सिंह जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे कितना सम्मान दिया सबने देखा है। इनके जो शहजादे हैं राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने फैसला लिया, उस अध्यादेश को ऐसे फाड़ करके फेंक दिया था जैसे मूंगफली खाने के बाद उसके खोखा जो होता है उसको फाड़ करके फेंक देते हैं। ये मनमोहन सिंह का इतना सम्मान जीते जी कांग्रेस करती थी। बड़ा दुख होता था उस समय जब मनमोहन सिंह जी अपनी व्यथा अपने शब्दों में आकर के मीडिया में कहते थे कांग्रेस ने जीवन भर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, मरने के बाद आप सम्मान देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कम से कम किसी की मौत पर। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो देश के अर्थशास्त्री रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, उनकी मौत पे तो राजनीति मत करिए भाई, मत करिए इतना घिनौना काम, मत करिए इतनी घटिया राजनीति। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये नेहरू परिवार ही तो देश को बर्बाद करने वाला रहा है।
और देश के लोग प्रधानमंत्री नहीं हुए क्या? चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? आई के गुजराल देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया, अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन था देश के लिए दिया। तो केवल इन्हें राजनीति करनी, मोदी जी की सरकार में और कोई कमी इनको नजर आती नहीं है, तो ऐसी घटिया राजनीति करने का काम करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। अजय वर्मा जी। राहुल राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मनमोहन सिंह जी को देशद्रोही कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ये हमारी सरकार गिराना चाहती है। ये क्या मुंह लेके यहां बैठ के बात करेंगे? क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? शब्दों की शब्दावली आईटी सेल से लिया है लिखकर कि शर्मनाक करने का। और पता है आपको, मनमोहन सिंह जी ने फिर मने करा था कि मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, तो अरुण जेटली साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे, वो जाके उन्होंने माफी मांगी राज्यसभा की तरफ से कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से माफी मांगता हूं और ये नहीं होना चाहिए था और आप राज्यसभा का सेशन अटेंड करिए। तो ये लोग झूठ के आवरण पर जीते हैं। और सिवाय इसके, चूंकि इनकी विचारधारा गॉडसे की विचारधारा है, महात्मा गांधी से संबंधित किसी भी चीज को या उसके परिवार के किसी आदमी का, उसके विचारकों को इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। और इसलिए आज यहां बैठकर आज के दिन भी राजनीति कर रहे हैं। आज के दिन भी बैठ के देखिए किस तरह असंसदीय भाषा, शर्मनाक और पता नहीं किस किस तरह के असंसदीय शब्द ला रहे हैं, जो कि इनके ऊपर से नीचे तक लिख के दिए गए हैं कि पहले पात्रा बोलेंगे, फिर नड्डा जी बोलेंगे, फिर संदासू जी बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, अब इनसे नीचे सड़क पर और भी लोग बोलेंगे। तो ये बड़ा निंदनीय है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि भगवान सबको सन्मति दे, भगवान ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए अजय जी, मनमोहन सिंह जी के लिए कि जो प्रधानमंत्री जी का रवैया है, जो बीजेपी का रवैया है, वो उचित नहीं। वो दो उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरीके से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी सवाल उठाया है कि उन्हें भी तो सम्मान नहीं दिया गया, वो आप लोगों पर वो उंगली है। दूसरी ओर नरसिम्हा राव की भी बात लगातार कही जा रही है। अगर आप वाकई सम्मान पहले दिए होते तो आज बात करते। यही सवाल बीजेपी आप लोगों से कर रही है कि जिस सम्मान की बात आप लोग कर रहे हैं, पहले वो तो आत्मसात करते, वो तो है ही नहीं। और इसे राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और क्यों राजनीति से ना जोड़ा जाए, वोट बैंक से ना जोड़ा जाए इसे, कि एक तरफ दिल्ली का चुनाव होने वाला है, एक विशेष वोट बैंक को लेकर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाए इसमें बीजेपी को बता के। देखिए, प्रणब मुखर्जी साहब हमारी पार्टी में नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया। तो राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे और भाजपा के लोगों को पहल करनी चाहिए थी। तो प्रणब मुखर्जी का सही मायनों में तो बीजेपी ने उसकी बात नहीं कर रहा हूं। CWC की एक बैठक होती है जिसमें श्रद्धांजलि दी जाती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी के जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे और जो उनके काम थे उसको कभी नहीं बुलाया। जब इसके बाद राव नरसिम्हा राव जी की बात का, उसका भी मैं स्पष्टीकरण कर दूं। ये गलत बता रहे हैं कि साहब ताला बंद कर दिया और ताला नहीं खोला। सुनी सुनाई बातें हैं, इनसे पूछिए कि क्या ऐसी कोई चीज या कोई फोटोग्राफ या कोई चीज थी हमारी? गलत कह रहे हैं। और जब कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, कांग्रेस मान सम्मान देने का काम करती है। कभी भी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, अलोकतांत्रिक काम नहीं करती है ना। हमारे नेता मैं कहां कह रहा हूं कि अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये जायज है अभी जो स्थिति बनी हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं इन चीजों से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अगर बहुत एक लेमैन यानी एक आम आदमी की नजर से देखें तो जो मोदी सरकार और मनमोहन सरकार का है, दो चीजें जो है बहुत साफ जो सामने उठ के आती है वो ये है कि 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश के जो प्रत्येक नागरिक से जो सबसे ज्यादा कर वसूला जाता था वो था 14% और आज हो गया है 35%। और जो उस टाइम पे जो देश के ऊपर कर्ज था वो था 75 लाख करोड़ और आज हो गया है 2,10,000 करोड़। तो मनमोहन सिंह जी की छवि ऐसी थी कि वो बोलते बहुत कम थे, लेकिन उनके योगदान को आज कहीं ना कहीं लोग समझ पा रहे हैं कि कितना फर्क है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनको जो उचित सम्मान है वो होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरीके की अड़चन या किसी तरीके का उसमें राजनीति करने का प्रयास करने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है
और यहाँ नेताओं की अक्सर आदत होती है कि वो जुबान से बहुत मेरी एक चीज है, कुछ चीजें क्लियर कर दीजिए मेजर आशीष जी। क्या कोई प्रोटोकॉल है या कहा जाए कि एक तरीके से ये स्वतः संज्ञान वाला ये मामला है, या हम कह रहे हैं कि कभी भविष्य में ऐसा विवाद ना हो, कोई ऐसा बिल ला दे भाई, जितने प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनका अगर निधन होता है तो उनके लिए एक स्थल होना चाहिए, मेमोरियल उनके लिए एक स्थल होना चाहिए, ये कर दीजिए कम से कम। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक बात सुनिए, समझने की जरूरत है किसी के निधन के बाद सियासत ना हो ना। नहीं, तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो प्रत्येक प्रधानमंत्री, देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, देश में बहुत से मुख्यमंत्री हैं, आगे आने वाले भविष्य में होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का उतना बड़ा योगदान नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं, और जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, और उसको सार्वजनिक रूप से हर एक कोई स्वीकार करता है कि मनमोहन सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है हमारी इकोनॉमी के लिए, और जो मैंने बहुत छोटे से दो आंकड़े जो रखे थे, जो बहुत आम आदमी एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सकता है, तो उसी से समझ में आता है कि जो सरकार चलाई गई उसका कितना बड़ा योगदान। मनमोहन सिंह थे, राजेश चौधरी जी वित्त मंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो वो सरकार तो नरसिम्हा राव की थी। हाँ, नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए, मैंने कहा ना कि हर एक व्यक्ति का अपना एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन जिसे हम कहते हैं जन भावनाओं को देखते हुए, और एक हर एक व्यक्ति के किसी कंट्रीब्यूशन की तुलना करना तो सही नहीं होगा, लेकिन इतना सबको पता होता है कि किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। तो ये इस बात को देखते हुए हमें इस चीज को कहीं ना कहीं समझना चाहिए, और जो दल की जो राजनीति होती है उससे ऊपर उठ करके, अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अब उनका सम्मान सब लोग करते थे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से आते थे तो कोई वही लोग उनके जो है गुणगान करे। दूसरे विपक्ष के दलों ने भी उनका पूरा सम्मान किया है। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्तित्व होता है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठता है, मनमोहन सिंह जी भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं, कोई आरोप नहीं। बात तो सही है राजेश चौधरी जी, ये भी बात सही है, मेजर साहब की भी बात सही है। राजपूत जी, वो मेजर साहब ही बोल रहे हैं, मेजर साहब ही बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ राजेश जी, उनकी भी बात सही लग रही है हमें। नहीं, मेरा कहना है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 में राष्ट्रपति बने इस देश के, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या? ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया। देखिए कितने दोगले लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं, कांग्रेस का झूठ तो यही पकड़ा गया। ये कितने दोगले और झूठे लोग हैं, इस बात की कल्पना कर सकते हो। कह रहे हैं प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। अरे भाई, कांग्रेस पावर में थी, आप लोगों ने उनको बनाया, कांग्रेस ने हमारा नाम लगा रहे हो, आप उन्हीं को सम्मान नहीं दे रहे हो। और जितनी बातें मैं कह रहा हूं कि आधे घंटे तक पीवी नरसिंह राव जी के पार्थिव देह को लेकर के कांग्रेस के दफ्तर के सामने अकबर रोड पर नरसिंह राव का परिवार खड़ा रहा, पब्लिक डोमेन में। अभी जो गूगल सर्च कर लो भाई, उसमें जाने की जरूरत है। कहो तो मैं निकाल के अपने मोबाइल में दिखाऊं। अजय जी, फोटो वीडियो आप कितना सम्मान करते हो। अरे भैया, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी, सबका न्यूज है, वो पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, उसमें कोई छुपाने की बात थोड़े नहीं। और आपके कहने से नहीं हो जाएगा। भाजपा के आईटी सेल का और जिस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उस समय राहुल बाबा ने ऐसे फाड़ दिया था उनका अध्यादेश और ऐसे फेंक दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कितना सम्मान करते थे, सोचिए आप, कितना सम्मान करते थे, आप कल्पना कर सकते हो इस बात की। उनको पूरी तरह से प्रधानमंत्री पद के रूप में जिस कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, लगातार 10 साल तक ये कोशिश रही कि शासन व्यवस्था सुपर प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के हाथ में रहे, उनके सम्मान की बात कर रहे हो आप। मैं फिर एक बार कहता हूँ, आपने देश के सब महापुरुषों का अपमान किया है, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर साहब होंगे, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, चाहे सरदार पटेल होंगे। जो गैर कांग्रेसी लोग प्रधानमंत्री बने होंगे, उनका अपने कांग्रेसी पीवी नरसिंह राव जी का, कि आप नेहरू परिवार के अलावा किसी को सम्मान देना चाहते ही नहीं थे। आप तो चाहते हैं कि देश गुलाम है नेहरू परिवार का। पर अब पीढ़ी बदल गई है, देश के नौजवान लगातार राहुल बाबा के चेहरे को नकारते जा रहे हैं। भाई, ये प्लेटफॉर्म वो बात करने का नहीं है, तो इसलिए आपका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है। प्रणब मुखर्जी को
राष्ट्रपति कांग्रेस ने ही बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया था। झूठ भी था, सोच समझ करके बोला करिए, तुरंत नहीं पकड़ में आ जाता है वो तो आजकल। अजय जी, और ये कहा उनकी कि बेटी जिस वक्त चिल्ला उनकी चिल्ला डेथ करके हुई कह रही है थी, मेरे पिताजी का नरेंद्र अपमान मोदी किया की ऐसी सरकार कांग्रेस, वो थी, जीवन नरेंद्र भर मोदी कांग्रेस ही रहे। प्रधानमंत्री थे, प्रणब उनको दादा उन्हें करना जीवन चाहिए भर था। कांग्रेस ही वो रहे, उसकी बात कांग्रेस नहीं की कर रहा सेवा हूं अजय करते वर्मा रहे। जी। सीडब्ल्यूसी की एक बैठक विभिन्न होती पदों है ना, पर है, देश के सर्वोच्च पद पर है सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। वो उनकी बेटी का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है। फिट ही नहीं हो रहे थे वो। यह समाजवादी पार्टी या बीजेपी का नहीं कहना है। फ्रेम है उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए ये जो सीडी लाइन प्रणब की सीडी मुखर्जी का को नहीं स्विच याद ऑफ कराइए करेंगे। तो मैं कुछ बोलूं, अगर ये बोल चुके हो तो भाई मेरे, देखिए हर जिस दिवंगत आत्मा के परिवार से कोई जाता है उसके परिवार के लोगों को कहने का हक है। शर्मिष्ठा मुखर्जी कोई चीज कह रही है तो उनके परिवार की बेटी हैं या उनके बेटे कोई चीज कह रहे हैं। मैंने ये कहा, मेरे प्रवक्ता बीजेपी महोदय, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मोदी जी की सरकार थी जिस वक्त उनकी डेथ हुई थी, और उस वक्त राष्ट्रपति बनाया। एक मिनट, इसकी बात नहीं हो रही। राजेश जी आप ना, अजय जी आप बात को अलग ले जा रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चीज राजेश चौधरी जी वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। देखिए उनकी बेटी का कहना है कि आप लोगों ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी, वीडियो चला दीजिए, वो तो रिकॉर्डेड है, और श्रद्धांजलि तक नहीं दी, वो तो आगे की बात हो गई ना। उनकी बेटी का यही कहना है कि श्रद्धांजलि तक सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है जिसमें श्रद्धांजलि दी जाती है, वो तक आयोजित नहीं की। राहुल राजपूत जी, भाजपा के लोग किसी भी मौके को बीजेपी के लोग पॉलिटिक्स हर राजनीति करना बाज नहीं आते हैं। नहीं, उन्हें ये नहीं पता था कि हम स्मारक या समाधि स्थल की बात नहीं करेंगे तो राहुल इस तरीके से राजनीति करेंगे और ये राजनीति इतने आगे बढ़ जाएगी। ये शायद उन लोगों को नहीं पता था, या पहले से प्लानिंग करके चल रहे थे। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाने दी थी क्या? शोक संवेदना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं व्यक्त करने दी थी क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई, सोच समझ करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मृत्यु का या उनके स्मारक, वही कह रहा हूँ, वही मैं भी कह रहा हूँ कि क्यों निधन के बाद ये राजनीति हो रही है। आप लोग बैठिए, सोचिए, समझिए, रास्ता निकालिए कि क्या होना चाहिए, कि क्या नहीं होना चाहिए। एक मेमोरियल बने ताकि सब जाने कि उन्होंने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, भारत को पटरी पर लाया, उनकी सोच क्या थी, ये सब जाने। लेकिन आप लोग सियासी दल अपने अपने हिसाब से मुद्दे चूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।